इंद्रधनुष के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप लोगों ने पहले भी इंद्रधनुष देखा कि नहीं देखा कभी? कितने बार देखा? बारिश तो पसंद ही होगी कि नहीं पसंद है? और उसमें भीगना बहुत पसंद है। अच्छा तो जब आपने कभी बारिश को आनंद लिया होगा, वो भी धूप में, ठीक है ना, तो अधिकतर ये धूप में ही नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं, नॉर्मल नहीं, धूप में ही नज़ारा देखने को मिलता है। तो आपको ऐसे रेनबो कुछ ऐसे ज़्यादा गहरा तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे जो गहरा नज़र आता है, यहाँ पे दो टाइप का है, एक तो जो गहरा नज़र आता है, एक जो कम गहरा नज़र आता है, ठीक है। तो दो प्रकार के हमारे पास इंद्रधनुष होते हैं। अभी हमारे सामने जो दिख रहा है वो थोड़ा सा धुंधला है, इसका मतलब कम गहरा नज़र आने वाला हमारे पास है। जो कम गहरा नज़र आता है उसको द्वितीयक बोलते हैं, जो ज़्यादा गहरा नज़र आता है उसको प्राथमिक बोलते हैं। आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो क्या होता है, क्या मतलब ऐसी कौन सी घटना होती है जिसकी वजह से इंद्रधनुष आपका बनता है? ऐसी कौन सी घटना होती है जिसकी वजह से इंद्रधनुष आपका बनता है? मतलब ये किस घटना के आधार पर है? परिक्षेपण, यानी कि वर्ण विक्षेपण, यानी इंद्रधनुष घटना जो है वो किस पर आधारित है? वर्ण विक्षेपण की घटना पर आधारित है। तो यानी कि ये घटना होगी तभी आपका क्या प्राप्त होगा? इंद्रधनुष। तो बताओ वर्ण विक्षेपण घटना क्या होती है? यानी जब कोई प्रकाश किरण किसी पारदर्शी प्रिज्म से टकराती है तो वो प्रमुख 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, और इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। चलो सही है। तो फिलहाल के लिए अभी हमें यह समझना है कि इंद्रधनुष कैसे बना। और यहाँ पर तो प्रिज्म तो कोई रखा नहीं जाएगा, आसमान में जाके हम एक प्रिज्म रखे थे जाके और यहाँ पे, समझ पा रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर कैसे घटना संभव है, इस बात को समझिए, ठीक है। तो आपने देखा होगा जब भी बारिश होती है वो भी धूप में, जब आप लोग बोलते हो सियारों की शादी हो रही है, ऐसा बोलते हो नहीं बोलते? बेटा सीधे बैठो। तो जब भी आप ये देखते हो कि सियारों की शादी हो रही है मतलब ये हुआ, सिंपल में बात करें तो यहाँ पर ये कहने का तात्पर्य है कि धूप जब निकली हो तब बारिश हो, है ना। तो आपको क्या प्राप्त होगा? रेनबो। कैसे? जब बारिश होती है तो वहाँ पे जो पानी की बूंद होती है आपके, ठीक है, इसमें प्रकाश किरण का क्या होता है? परावर्तन, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन, तीनों घटनाएं इसमें संभव होती है, ठीक है। और होने के पश्चात आपको क्या देखने को मिलता है? रेनबो देखने को मिलता है। अब ये होती कैसे है, इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर बस इसी पे है बेटा कि ये घटना होती है एक्चुअल में कैसे है। तो थोड़ा सा लैंग्वेज है, पहले इसको समझिए, ठीक है। प्रकृति में इंद्रधनुष वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों के द्वारा, ये तो समझ में आ ही रहा है कि प्रकाश होगा और जल दोनों ही होना चाहिए, तभी ये उसमें आंतरिक परावर्तन, परावर्तन और अपवर्तन तीनों की घटना से संभव हो सकता है, ठीक है। तो प्रकृति में इंद्रधनुष वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों के द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण, याद रखना, प्रकाश के परिक्षेपण एवं सूर्य के स्पेक्ट्रम का एक अच्छा उदाहरण होता है। यानी कि ये बनना ही किसका उदाहरण है? ये परिक्षेपण का उदाहरण है, या फिर कोई पूछे तो क्या बोलेंगे? सूर्य के स्पेक्ट्रम का उदाहरण है। बात समझ आ रही है? तो ये आपका पॉइंट है, डेफिनेशन के थ्रू आपको लिखना भी पड़ेगा। तो क्या होता है? वर्षा ऋतु में, वर्षा के पश्चात, वर्षा ऋतु में समझते हो, ये जुलाई वाला महीना, अगस्त वाला महीना, ठीक है, तो जब बारिश बहुत तेज होती है तब के महीने की बात है। वर्षा ऋतु में वर्षा के पश्चात अथवा जब हल्की वर्षा हो रही हो तो सूर्य के विपरीत दिशा में धनुष की आकृति का 7 रंगों का इंद्रधनुष दिखाई देता है। ये सूर्य के प्रकाश का जल के गोलीय सूक्ष्म बूंदों द्वारा परिक्षेपण, अपवर्तन तथा आंतरिक परावर्तन के संयुक्त प्रभाव की घटना है। अभी इस बात को थोड़ा समझिए। मान लीजिए आपको इधर इंद्रधनुष नजर आ रहा है तो बारिश किधर हो रही होगी? हाँ, उल्टी यानी विपरीत दिशा में ना। अगर हमारे पास इंद्रधनुष इधर दिख रहा है, इसका मतलब बारिश कहीं इधर कहीं हो रही होगी। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? तो ऑब्जर्वर के पीछे कहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, देखो ये बात यहीं लिखा हुआ है। वर्षा ऋतु में वर्षा के पश्चात अथवा जब हल्की वर्षा हो रही हो तो सूर्य के विपरीत दिशा में, सूर्य के विपरीत दिशा, मान लो सूर्य आपका इधर है तो इसकी विपरीत दिशा में, भाई सूर्य से प्रकाश किरणें जाएंगी जल की बूंदों में, ठीक है, वहां पर ये अपवर्तन होगा पहले, फिर परावर्तन होगा, फिर इसी प्रकार से घटनाएं इसमें होती हैं, ठीक है। होने के पश्चात फिर टकराती हैं और तब आपकी आंखों में आके गिरती हो प्रकाश। तो जब वो सूर्य बूंद में जाके एंटर करती हैं तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाती हैं। यानी कि जैसे ही प्रकाश जब एंटर करती है तो शुरुआत में होती है श्वेत। हमने पहले बोला जो सूर्य से प्रकाश किरण निकलती है वो किस रंग की होती है? श्वेत।
और इसके अंदर हमने पहले बता दिया था कि आपको कि जो श्वेत प्रकाश होता है इसके अंदर 7 रंगों का तरंगदैर्घ्य होता है। अब जब ये एंटर करेगा तो ये तरंगदैर्घ्य विभाजित हो जाएंगे, ये 7 कलर के अलग अलग तरंगदैर्घ्य होते हैं, ये पूरी तरह विभाजित हो जाएंगे। किसका तरंगदैर्घ्य का मान सबसे ज्यादा होता है बेटा? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है और बैंगनी रंग के तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो इसका मतलब हुआ कि किसकी यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, अभी कल कौन सा टॉपिक डिस्कस किया हम लोगों ने और उसमें क्या सीखा हम लोगों ने? लॉर्ड रेले ने बताया था कि जो प्रकाश की प्रकृति होती है, ठीक है, वो तरंगदैर्घ्य के चतुर्धात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, या व्युत्क्रम के बराबर होती है, बस बोल सकते हो व्युत्क्रम के बराबर होती है। मतलब उसकी इंटेंसिटी कम पड़ जाएगी और जिसकी इंटेंसिटी कम पड़ेगी वो कम मुड़ेगी, ठीक है, और जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, मतलब इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, जिसकी तीव्रता ज़्यादा होगी वो अधिक मुड़ेगी और जिसकी तीव्रता कम होगी वो कम मुड़ेगी। तो अगर हम यहाँ बात करेंगे, जब श्वेत प्रकाश किरण यहाँ गई, ठीक है, तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाएगी, स्वाभाविक है। मतलब यहाँ पे कितने रंगों में विभाजित हो जाएगी? ये 7 रंगों में विभाजित हो जाएगी और हर एक कलर उसी प्रकार से डिवाइड होंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन मुड़ेगा? बैंगनी रंग की जो प्रकाश किरण होगी वो सबसे ज़्यादा मुड़ेगी और लाल रंग की प्रकाश किरण सबसे कम मुड़ेगी। क्यों? क्योंकि लाल रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है और जिसका प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है उसकी तीव्रता बहुत ही कम होती है और उसका प्रकीर्णन भी कम होता है। ये तो क्लियर हो गया, नहीं हो गया? तो ये बात हमें समझ में आ रही है। उसके बाद हमने कहा कि लाल रंग की जो प्रकाश किरण है वो कम मुड़ेगी, कोई डाउट तो नहीं इसको, ठीक है। और यहाँ पर मुड़ने के पश्चात और बैंगनी रंग की प्रकाश किरण सबसे अधिक मुड़ेगी। अब यहाँ पर अपवर्तन घटना तभी होती है, आंतरिक अपवर्तन यानी आंतरिक परावर्तन तभी होता है जब आपने सीखा होगा आंतरिक परावर्तन केस कि उसमें अब आपतन कोण का मान किससे ज़्यादा हो जाए? क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाए। तो स्वाभाविक है क्रांतिक कोण यहाँ पे एक ऐसा एंगल लेकर बैठेगा जो अपवर्तन कोण से क्या रखेगा? अपनी वैल्यू ज़्यादा रखेगा। तो यहाँ पे क्रांतिक कोण का मान हम प्राथमिक के लिए मान लेते हैं 48 डिग्री। कितना मान लेते हैं? 48 डिग्री, जो कि आपतन कोण से काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं क्रांतिक कोण का मान रख लूँगा यहाँ पर 48 डिग्री। तो यहाँ पर इसकी क्रांतिक कोण का मान इससे ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंतरिक परावर्तन। और ये अंदर ही से फिर मुड़ जाएगी। बात समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? ये अंदर से फिर मुड़ेगी और क्योंकि अब ये बाहर आएगी तो यहाँ पे फिर होगा अपवर्तन घटना, विरल माध्यम सघन माध्यम में आती, जैसा कि पुराना रूल है ना। फिर वैसे अभिलंब की ओर झुक जाती है, मतलब वैसे ही सेम। और जाके अब इस बार कहाँ जाके टकराएगी? मतलब इस बार कहाँ जाएगी? तो ऑब्जर्वर के आंखों में जाके गिरेगी। बात सबको समझ में आ रही है? इस घटना को मैं आपको अभी अच्छे से समझा दूंगा। फिलहाल के लिए अभी थोड़ा सा मैंने ओरली बताया आपको कि ये कैसे होता है। मतलब चीज़ें देखो जब दिखती हैं तो बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन जब उसके अंदर जाओ तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि यार ऐसा है कि देख लो और धीरे में निकल लो, इंजॉय कर लो, बहुत अच्छी बात है, मौसम का आनंद ले लो, लेकिन ये घटना हो कैसे? अगर इसके बारे में जानने बैठोगे तो फिर दिक्कत है कि नहीं? आम खाओ उडले के दाम ना गिनो, तो वही सब चीज़ें होती हैं। फिलहाल के लिए आप आगे बढ़ते हैं इसमें और बातें निकलते हैं। देखो आगे क्या आता है, हमने ये बात समझ लिया था अच्छे से। तो जब इंद्रधनुष में, ध्यान समझो, जब इंद्रधनुष में रंगों का क्रम लाल रंग से बैंगनी रंग की ओर होता है, ध्यान समझना इस बात को, लाल रंग से बैंगनी रंग की ओर होता है तो हमें प्राथमिक इंद्रधनुष मिलता है। लाल रंग से बैंगनी रंग, नहीं यहाँ पे लाल रंग मिलेगा, यहाँ पर बैंगनी रंग। तो जान लेना कि कौन सा इंद्रधनुष प्राप्त हो रहा है? प्राथमिक। तो जो मैंने अभी तुम्हें दिखाया था, क्या मुझे बता सकते हो कौन सा इंद्रधनुष है? लाल ये यहाँ है, बैंगनी नीचे साइड है, तो कौन सा है? प्राथमिक, ठीक है। इस टाइप से पता करेंगे प्राथमिक है या द्वितीयक। और दूसरा देखो, कभी कभी ध्यान देना, एक तो क्रम ये नजर आया कि आपका लाल से बैंगनी की ओर होना चाहिए, तो इस इंद्रधनुष को क्या नाम देते हैं हम लोग? प्राथमिक इंद्रधनुष नाम देते हैं। और दूसरा है कभी कभी एक इंद्रधनुष के ऊपर दूसरा इंद्रधनुष दिखाई देता है, ऊपर वाले इंद्रधनुष में रंगों का क्रम बैंगनी से लाल रंग की ओर होता है और इसे क्या बोलते हैं भाई? और इसको कब बोलेंगे? बैंगनी से लाल रंग की ओर होता है और इसको बोलते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष, ठीक है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में किधर से किधर होता है? तो प्राथमिक में लाल से बैंगनी की ओर होता है और द्वितीयक में, याद रहेगा? चलो थोड़ा विजुलाइज कर लेते हैं आगे चल के। तो आई थिंक ये तो सबको समझ में आ गया। पहली बात हमें ये बताओ
कि इंद्रधनुष किसका उदाहरण है? प्रकाश का परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण या फिर सूर्य के स्पेक्ट्रम का एक अच्छा उदाहरण है। क्लियर हो गया? ठीक है। और बाकी तो घटना तुम पढ़ ही चुके होगे, कब होता है कंडीशन में हम लोग पढ़ेंगे आगे, है ना। देखो चीजें समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखो, पहले इस वर्षा की बूंद को देखो। सूर्य का प्रकाश आया, बेटा इधर ध्यान दो। सूर्य का प्रकाश आया, ये वर्षा की एक बूंद है, ठीक है। ये एक बूंद है। सोचो सर इतनी बड़ी बूंद होती है? अरे नहीं, हम लोग जब कोई डिस्कस करते हैं तो चीज़ें बहुत छोटी होती हैं, लेकिन उसका एक विस्तृत पार्ट करके हम लोग उसको डिस्कस करते हैं, नहीं तो ऐसे डिस्कशन हो ही नहीं पाएगा। तो ये एक वर्षा की बूंद है। कहानी क्लियर हो गया? और यहाँ पे देखो, जब प्रकाश किरण, ये विरल माध्यम मान लो या सघन माध्यम मान लो, ऑफ कोर्स ये सघन माध्यम होगा, ठीक है। और जब कोई प्रकाश के विरल माध्यम सघन माध्यम जाती है तो अविलंब की ओर क्या हो जाती है? अगर हम यहाँ पे अविलंब डालते हैं, ध्यान से देखो, ये बैंड हो गई, ठीक है। अब जब बैंड होगी तो यहाँ पे मुड़ने की क्रिया डिपेंड करेगी तरंग दैर्ध्य पर, ठीक है। मुड़ने की क्रिया किस पर डिपेंड करेगी? तरंग दैर्ध्य पर। अब हमने बताया है कि तरंग दैर्ध्य जो लाल का होता है वो क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है, और बैंगनी क्या होता है? सबसे कम होता है। इसका मतलब सबसे अधिक कौन मुड़ेगा? लाल वाला है बैंगनी वाला? तो अगर तरंग दैर्ध्य कम है तो ज्यादा मुड़ेगा, अगर तरंग दैर्ध्य ज्यादा है तो कम मुड़ेगा। तो यहाँ पे बताइए, लाल वाला सबसे ज्यादा मुड़ेगा या बैंगनी वाला? तो ध्यान से देखोगे तो बैंगनी वाला ज्यादा झुका है और लाल वाला कम झुका है। दिख रहा है ना? तो यही घटना है बेटा। कारण देखो, हर एक चीज के, हर एक बात के पीछे एक छोटा ना छोटा कोई ना कोई कारण तुम्हें यहाँ पे नजर मिलेगा, ठीक ना। तो जब इसको तुम ध्यान से समझोगे तो तुम्हें बातें समझ आएंगी, नहीं तो ऐसे बेटा रट्टा मारते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, और कभी चीजें समझ भी नहीं आएंगी। अगर आप फिजिक्स को, खासकर फिजिक्स को अगर आप थोड़ा गहराई में समझते हैं तो रियल लाइफ में बेटा ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। फिजिक्स में इंटरेस्ट ऑटोमेटिक आएगा, ठीक है। और इंटरेस्ट आने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इसमें उदाहरण तुम्हें बाहर ढूंढना ही नहीं है, तुम जो देख रहे हो वही फिजिक्स का उदाहरण है, ठीक है ना। फिजिक्स में तुम्हें नया उदाहरण कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। रियल लाइफ में बहुत सारे ऐसे उदाहरण होते हैं जो दैनिक जीवन में हम लोग बहुत ज़्यादा जीते भी हैं। तो हम लोग जितने भी उदाहरण बाद में लेंगे, अधिकतर अब हम तुम्हारे सामने वही उदाहरण रखने का प्रयास रखेंगे जो रियल लाइफ में हम लोग इस्तेमाल कर चुके हैं। समझ में? इंद्रधनुष तो नॉर्मली सब लोग देखते हैं, तो इसमें क्या नया एग्जाम्पल अपने आप से लेने वाली बात है। लेकिन अभी बहुत सारे चैप्टर ऐसे पढ़ेंगे हम लोग जिसमें हम लोग को कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेने होते हैं ताकि टॉपिक को समझ में आ जाए, नहीं तो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, समझ में नहीं आएगा। नाम तो बड़े अजीबोगरीब होते हैं, लेकिन अगर उनको हम साधारण तरीके से समझेंगे, जो रियल लाइफ हम लोग घर में करते हैं, तो फिर चीज़ें बहुत ही सिंपल लगेंगी और इजी भी लगेंगी, ठीक है। तो कभी भी कोई बात समझना है तो तुम्हें एक छोटा सा उदाहरण साथ में लेकर चलना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमने कहा कि सूर्य का प्रकाश आता है, और जो सूर्य का प्रकाश आता है वो किस कलर का होता है? श्वेत कलर का होता है, ठीक है। अब यहाँ आएगा तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाएगा, यानी कि इस घटना में जो वर्षा की जो प्रकाश किरण होती है वो कितने रंगों में विभाजित हो जाती है? 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, अलग अलग तरंग दैर्ध्य के लिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले बताया इसका आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कम होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? आंतरिक परावर्तन होगा। तो यहाँ पे जो क्रांतिक कोण का मान होता है वो कितना होता है? 48 डिग्री होता है। कितना होता है? ठीक है। तो 48 डिग्री देखो, इन दोनों से देखो कम ही है कि ज्यादा है? कम। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे जब आंतरिक परावर्तन होता है, समझ में आ रहा बेटा? ये देखो इसका आंतरिक परावर्तन हुआ। अब यहाँ से देखना, यहाँ तक तो आंतरिक परावर्तन हो गया था, यहाँ अपवर्तन हुआ था, यहाँ पर अपवर्तन घटना हुई थी, और यहाँ पर आंतरिक परावर्तन हो गई थी। अब यहाँ पे क्या होगा? अपवर्तन घटना। चलो थोड़ा समझते हैं। तो अब देखिए, अब यहां से देखो, ये सघन माध्यम है, विरल माध्यम है। जब कोई प्रकाश का सघन माध्यम विरल माध्यम में आती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। देखोगे ध्यान से, तो इसको ऐसे जाना चाहिए, दूर हटी हुई है, ठीक है। स्वाभाविक है, यहाँ पे ऐसे रीजन्स आपको देखने को मिलेंगे। कहानी क्लियर नहीं क्लियर? तो ये चीजें आपके आंखों में जाती हैं और आपको यहाँ पर 7 रंग को व्यू नजर आता है, जिसको हम बोलते हैं रैम्बो। क्या बोलते हैं? रैम्बो, यानी कि इंद्रधनुष। और ये एक प्राथमिक के लिए और एक द्वितीयक के लिए, ठीक है। ये दोनों को हम लोग अच्छे से समझेंगे थोड़ा आगे। और ये देखो, थोड़ा इसको समझ ही लो। यहाँ पे एक्चुअली में एक लाल के लिए दिखाया गया इसी में, और एक बैंगनी के लिए दिखाया गया, ठीक है। आपको थोड़ा याद रखना है कि जो बैंगनी के लिए यहाँ पर जो कोण प्राप्त हो रहा है वो कितने अंश का प्राप्त हो रहा है?
40 अंश का। और जो लाल के लिए कोण प्राप्त हो रहा है वो कितने अंश का प्राप्त हो रहा है? 42 अंश का प्राप्त हो रहा है। और इन दोनों में जो अंतर होता है उसको क्या बोलते हैं? कोणों के बीच में अंतर, क्योंकि विचलन कोण है ना ये, तो विचलन कोण है, तो दो विचलन कोण के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं? कोणीय वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तो यहाँ पे कोणीय वर्ण विक्षेपण कितना होगा? वो कितना हो जाएगा? 2 डिग्री हो जाएगा। 42 में 40 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 2। ये चीजें याद नहीं करनी है, कॉमन सेंस है, समझ लीजिए। तो सबको समझ में आ गया? अगर हम इसमें आ जाएं और इसमें ध्यान से समझें, ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है? बैंगनी प्रकाश के लिए कितनी डिग्री? 53। और लाल रंग के लिए कितना? 50। ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, याद हो जाएगा। बैंगनी के लिए हमें 53 मिलता है और लाल के लिए हमें 50 मिलता है। ठीक है, तो अगर हम इनको बात करें अच्छे से कि इनके बीच का अंतर कितना आएगा, तो कितना आएगा भाई? 3 डिग्री का। तो इसमें यही चीज कितनी हो जाएगी? इसमें 2 डिग्री था, इसमें कितना हो जाएगा? 3 डिग्री का हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? तो ये दोनों ही फिगर तुम्हारे पास हैं और इसको अच्छे समझते हैं। डेफिनेशन भी देख लेते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, तुम पढ़ तो पाओगे नहीं, मैं जूम कर दूंगा तो पढ़ लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पहला वाला जो है फॉर्मेशन, ये जो हमने फॉर्मेशन दिखाया है पहला, ये है प्राइमरी रेनबो के लिए, ठीक ना? दिख रहा है भाई? अच्छे से दिख रहा होगा अब तो, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो दिख रहा है ना भाई? अब इसमें देखो, ये प्रकाश किरण आई, यहाँ पे पूरी घटना हुई और ये आपके आंखों में जाके गिरती है। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर मैं कोण देखूं तो ये देखो, हमें बैंगनी रंग के लिए कितना मिला था? 40। बाकी इसके जो अन्य विभिन्न रंग होंगे सब इसी के बीच में होंगे एक पैटर्न से। जो इसके अन्य रंग होंगे सब इसी के बीच में होंगे एक पैटर्न से। वो कैसे होंगे मैं तुम्हें दिखा दूंगा, ठीक है, बाय फिगर, तो अच्छे से तुम्हें समझ में आ जाएगा। और ये देखो लाल रंग के बीच में 42 अंश का कोण। तो ये जो तुम्हारे पास व्यू दिख रहा है, ये व्यू किसका है? प्राइमरी यानी प्राथमिक इंद्रधनुष के लिए, ठीक है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में आपका देखो, ये ध्यान से, ये हमारे पास बैंगनी हो गया। अगर ऐसा व्यू नजर आए तो जान लेना क्या है भाई? प्राथमिक। बैंगनी हो गए, ये कैसा है? लाल है, ठीक है। उनके बीच का कोण कैसा आएगा? तो बैंगनी के लिए कितना आएगा बेटा? 40 आएगा और लाल के लिए कैसा आएगा? 42 आएगा। याद रहेगा? बोलोगे तो नहीं? ठीक है। और इनके बीच में जो कोणीय प्रक्षेपण मिलता है वो कितना मिल जाता है? 2 अंश का, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, थोड़ा इसको ध्यान दीजिए, डेफिनेशन थोड़ा ध्यान दीजिए। चलो डेफिनेशन पढ़ लो, क्या कहता है? दिख ना रहा हो तो हम पढ़ें? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? राइटिंग गड़बड़ है बेटा, तुम लिख के दे देना तो फिर हम अगले दिन से वही प्रकाशित करेंगे। देखो प्राथमिक इंद्रधनुष में डेफिनेशन क्या है? इस प्रकार के इंद्रधनुष में प्रकाश किरण का वर्षा की बूंद द्वारा 2 बार अपवर्तन। कितने बार? 2 बार अपवर्तन। दिखा था अपवर्तन? कितने बार दिखा था? 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नहीं दिखा था क्या? दिखा था ना, मैंने गिनाया भी था। एक यहाँ अपवर्तन हुआ, यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, यहाँ अपवर्तन हुआ। चीजें समझ लोगे, बड़ा आसान लगेगा। तो हमने क्या बोला? इस प्रकार के इंद्रधनुष में प्रकाश किरण का वर्षा की बूंद द्वारा 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। भूल जाओगे? भूल के दिखाओ ठीक है। तो भाई बताइए, इस प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है? तो भूलने वाली बात तो है नहीं। चलो इसमें आओ, प्राथमिक इंद्रधनुष में ये भी हम लोगों ने देखा था कि प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग की किरणें 42 अंश का कोण और जबकि बैंगनी रंग की किरणें 40 अंश का कोण बनाती हैं। अब ये भी को तो भूल जाएंगे सर, ये सब लिखना है, जितना हमने लेक्चर दिया था ये सब लिखना था, ठीक है। देखो तुम्हें मिल भी रहा है यहाँ पर। तो इस कारण से क्या मिलता है? इस कारण से प्राथमिक धनुष का भीतरी भाग कैसा होता है? बैंगनी रंग का और बाहरी भाग लाल रंग का दिखाई देता है। भीतरी भाग बैंगनी रंग का और पक्की बात ना। चलो, तथा अन्य रंग का देखना, अन्य रंग
इन दोनों के मध्य में स्थित होता है, जैसा कि आपने अभी देखा, ठीक है। और इस इंद्रधनुष की कोणीय चौड़ाई जो भी हमने बोला था वो कितने अंश होती है? 2 अंश होती है। और ये इंद्रधनुष अधिक स्पष्ट व तीव्र दिखाई देता है, चमक इसमें ज्यादा होती है, क्लियर एकदम नजर आता है, तुम्हें दूर से नजर आता है ना। और एक धुंधला जो नजर आता है ना वो द्वितीयक होता है, जिसमें चमक ज्यादा हो जाए और अच्छा क्लियर दिखाई दे तो जान लेना कि हाँ भाई ये कैसा होगा? प्राथमिक होगा। अब वहाँ पे डिग्री बैठ के नापोगे नहीं, हाँ वहाँ पे ये चीजें हैं, वहाँ डिग्री नहीं नापोगे लेकिन ये पता कर सकते हो कि अंदर साइड कौन है और बाहर साइड कौन है। और यार ये तो फिर भी थोड़ा डिफिकल्ट है, मुझे बताओ चमक देखना आसान है या ये अंदर बाहर देखना आसान है? चमक अगर कम चमकदार है तो जान लो क्या है? कम चमक है तो द्वितीयक है और अधिक चमक है तो प्राथमिक है। बात सबको समझ में आ गई ना? ठीक है, तो इसको याद करना है बेटा, मतलब ये चीजें याद नहीं करना है, मतलब समझना है और इसको अच्छे से लिखना है अपने आप से। एक बारी मैं फिर से डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है, ताकि तुम आराम से लिख पाओ इसको। हाँ जी बताइए, फिर से बातें नहीं भाई, बताइए क्या है? इस प्रकार के धनुष में प्रकाश की बूंदों द्वारा 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। प्राथमिक धनुष में लाल रंग के लिए पक्की बात, ठीक है। इस कारण से क्या होता है? प्राथमिक धनुष का भीतरी भाग और बाहरी भाग दिखाई देता है, क्लियर ना? तथा अन्य रंग इन दोनों के मध्य में स्थित होते हैं। इस इंद्रधनुष की कोणीय चौड़ाई 2 अंश होती है और ये इंद्रधनुष अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, तीव्र। तो ये लिखने के लिए मैं भेज दूंगा पीडीएफ, टेंशन मत लो, ठीक है। यही सेम जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं यही सेम पीडीएफ भेजूंगा, है ना, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए आप लोग को। सबको क्लियर हो गया भाई? आगे बढ़ा जाए। तो ये प्राथमिक की कहानी थी। चलो द्वितीयक को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। द्वितीयक दिख रहा है ना भाई? द्वितीयक तुम्हारा फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी रैम्बो। इसमें देखो पहले क्या हुआ? रिफ्रैक्शन, पहले अपवर्तन हुआ, फिर परावर्तन हुआ, फिर परावर्तन हुआ, फिर अपवर्तन हुआ। बताओ कितने बार परावर्तन, कितने बार अपवर्तन? बस समझे? और यहाँ पे कौन सा परावर्तन होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। अब इतना टकराव हो जाता है तभी तो इसकी तीव्रता कम पड़ जाती है, और इसकी तीव्रता कम पड़ जाती है इसलिए धुंधला नजर आता है, ठीक है। थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर सूर्य प्रकाश किरणें आपकी आई, ये देखो ये गई सूर्य प्रकाश किरण, ठीक है, ये आपके पास बूंद है, समझ में आ रहा है? ये गया सूर्य की प्रकाश किरण, यानी ये हो गया श्वेत प्रकाश किरण। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ये हो गया श्वेत प्रकाश किरण। अब यहाँ पे जब जाएगा, देखो गया तो अब ये एंटर कर रहा है अंदर की ओर, और जब अंदर की ओर जाता है तो हमने बात देखा है कि वहां पे क्या होगा भाई? जब कोई प्रकाश के विरल माध्यम सघन माध्यम में जाती है तो वहां पे क्या होता है? अपवर्तन होता है। क्या होता है? अपवर्तन होता है। तो यहाँ पे अपवर्तन हुआ, जाहिर सी बात है वो अभिलंब क्यों झुकेगी, तो झुकाव करना तुम्हारा लोग को काम है। नहीं झुका पाओगे क्या? अब बोल दो पुष्पराज झुकेगा नहीं, चला है कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आइए, देखो यहाँ पे हुआ उसका अपवर्तन, ठीक है। जब एंटर करेगी अंदर की ओर तो अब यहाँ पर इसका क्रांतिक कोण जो होगा वो आपतन कोण से कम होगा कि ज्यादा होगा? आपतन कोण से कम होगा या ज्यादा होगा? अरे क्रांतिक कोण का मान आपतन कोण से ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? मुझे बताओ कि परावर्तन कब होता है? हाँ, जब क्रांतिक कोण छोटा रहेगा, आपतन कोण बड़ा रहेगा, तभी तो आपका होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, वो घटना होती है। चलो जो भी है थ्योरी रिवीजन कर लो, है ना, जो भी है देख लेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे टकराएगा, यहाँ पे क्या होगा? परावर्तन अपवर्तन, तो परावर्तन होगा, यहाँ पे क्या होगा? इसका परावर्तन होगा, और यहाँ फिर क्या होगा? उसका परावर्तन होगा, अपवर्तन नहीं होगा, परावर्तन होगा, और यहाँ पे जाके क्या होगा? अपवर्तन। समझ पा रहे हो? पहले क्या था? ऊपर से भाग में टकराई थी। देखो प्राथमिक और द्वितीयक में बस ये अंतर है कि जब बूंद के, मैं जैसे समझ पा रहा हूँ, समझना मेरी बात को, जब ऊपर भाग से टकराती है तो यहाँ पे एक बार होता है अपवर्तन, फिर होता है परावर्तन, और सीधे हमें ऑब्जर्वर तक पहुँच जाता है। लेकिन जब नीचे भाग से टकराती है प्रकाश किरण, मतलब कि बूंद में, ठीक है, नीचे भाग से टकराती है तो यहाँ पे जाएगी, टकराएगी,
फिर होगा परावर्तन, फिर यहाँ जाके टकराएगी, फिर होगा परावर्तन, फिर यहाँ जाके टकराएगी, तो होगा अपवर्तन, तब जाके कहीं जाके गिरेगी। बात समझे? तो कहीं ना कहीं ये बूंद में जाने का ही कारण है कि बूंद में कहाँ से जा रही है, ऊपर भाग से जा रही है या नीचे भाग से जा रही है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा प्राथमिक द्वितीयक डिवाइड हो रहा है। फिर हम पहचान के लिए बता देते हैं कि भाई इतने परावर्तन हो रहा है, इतने अपवर्तन हो रहा है, तो ये प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा। बात समझ पा रहे हो ना? जाओ भाई इसको बिस्तर उस्तर दो, सो रही है मन लगा के, इसको बिस्तर उस्तर दे दो मस्त, वहाँ तखत होकर पड़ा है बिछा दिया करो, एक तखत रिजर्व कर दो सोने के लिए ठीक है। मतलब इसने इतना बड़ा ढक्कन फैलाया ना कि बेटा सांस अंदर ले लेती है, सब लोग अंदर ही जाते हैं इसके चलो, ये बात सबको समझ में आ गई? अरे आना बोल, ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है। अब इसमें हम लोग समझते हैं भाई पैटर्न वही होगा, ठीक है। इसमें चीजें समझ लेते हैं, कोणों का बात समझ लेते हैं। तो लाल के लिए कितना होता है भाई इसमें 50 अंश, और बैंगनी के लिए कितना होता है 53 अंश का होता है। तो अगर हम चौड़ाई की बात करेंगे, कोणीय चौड़ाई, तो कोणीय चौड़ाई कितना मिल जाएगा 3 डिग्री का मिल जाएगा। तो मतलब ये 3 डिग्री का कोणीय चौड़ाई है। ये कोणीय चौड़ाई कितना है 3 डिग्री का है। समझ में आ गया कि स्पेक्ट्रम की कहानी पूरी समझ में नहीं आई? ये एक्चुअली में एक स्पेक्ट्रम है। एक्चुअली में ये देखा जाए तो ये क्या है, एक स्पेक्ट्रम जो हमें नजर आता है। तो थोड़ा इसकी डेफिनेशन को पढ़ देते हैं, अगर समझ में आ गया आप लोग को तो। हाँ बताओ कौन क्या कह रहा है? हाँ जतिन बोलो। कौवाया करता है क्या? चलो भाई इधर ध्यान दो, बातें नहीं अच्छा है, ध्यान दो इधर। क्या लिखा है, पढ़ पा रहे हो? चलो ठीक, मान लिया आप लोग पढ़ना आता है, मान लिया आपको पढ़ना आता है। चलो ध्यान दो, द्वितीयक इंद्रधनुष में प्रकाश किरण का वर्षा की बूंद द्वारा 2 बार अपवर्तन तथा 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता। अब याद करने वाली बात होगी ये, तो याद करोगे। अब कोरट्टा माने इंद्रधनुष में मतलब पंडित बन जाते हैं पूरा। अच्छा मैंने देखा है कि बच्चे एकदम झूलते हैं ना तो कुछ ज़्यादा ही याद हो जाता है उनको। नहीं अच्छा, एक चीज़ याद है कि जब झूलोगे तो आपको नींद नहीं आएगी। तो बेटा झूला करो जबरदस्ती, बार बार झूला करो ऐसे से। हाँ जी, तो यहाँ पे ध्यान दो कि द्वितीयक इंद्रधनुष में प्रकाश की किरण का वर्षा की बूंद द्वारा 2 बार अपवर्तन तथा 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्लियर है ना? ठीक, इसमें आओ। इस इंद्रधनुष में लाल बैंगनी रंग प्रेक्षक के आंख के साथ कितने अंश का कोण बनाता है 53 और 50 अंश का कोण बनाती है। तो लाल कितने अंश का बनाती है और बैंगनी 50 अंश का। कहानी क्लियर है ना? ठीक है। तो इस इंद्रधनुष का भीतरी भाग लाल और तथा बाहरी भाग कौन सा होगा बैंगनी रंग का होगा। ये भी कहानी क्लियर हो गया। विपरीत होते एक दूसरे के। उसमें भीतरी क्या था बैंगनी था, बाहरी कौन था लाल था। इसमें भीतरी कौन है लाल है, बाहरी कौन है बैंगनी है। कहानी क्लियर है? ठीक है। द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की से ध्यान देना, द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष से बड़ा, कम चमकीला, यानी कि तीव्रता उसकी कम हो गई। चमकीला मतलब तीव्रता कम हो गई, ठीक है। तथा क्या है ऊपर बनाता है। तो इस इंद्रधनुष की कोणीय चौड़ाई क्या होती है 3 डिग्री होती है। बताओ भूल जाओगे क्या? ये सब आराम से याद रहेगा ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, थोड़ा सा अच्छे से क्लियर कर लेना। तो एक बार फिर से बताओ सारी कहानी। इस इंद्रधनुष में लाल और बैंगनी रंग से प्रेक्षक के आंख के साथ 53 अंश व 50 अंश का कोण बनाते हैं। इस इंद्रधनुष के भीतरी भाग लाल तथा बाहरी भाग बैंगनी रंग का होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष से बड़ा, कम चमकीला होता है, ठीक है। और इसका कोणीय चौड़ाई कितना होता है 3 अंश का होता है। भूल जाओगे? बोल रहे हाँ। ये इसका सही व्यू है। ये यहाँ ऑब्जर्वर, ये खड़े हैं जतिन महाराज, पेट में एक हाथ लगाए होंगे।
बड़े खतरनाक लग रहे हो भाई हैं। हाँ जी, ये यहाँ से देखो, ये रेनबो आपको नजर आ रहा है, एक तो बड़ा नजर आ रहा है कम चमकीला, और एक छोटा नजर आ रहा है और अधिक चमकीला। ठीक है, तो जो छोटा अधिक चमकीला है वो कैसा दिख रहा है? रेनबो कैसा है, मतलब प्राइमरी, और ये कैसा है? सेकेंडरी। अच्छा, इसमें देखो, इसमें बाहरी साइड कौन है? लाल, और अंदर साइड कौन है? इसमें यही बोला था ना हम लोगों ने, बाहरी साइड लाल, हाँ, अंदर साइड भूल जाते हो क्या? इसमें क्या बोला था हम लोगों ने? अभी जो थ्योरी लिखी वही है। इसमें क्या बोला था मैंने? अब बाहरी साइड और अंदर साइड, पक्की बात। इसमें कोण का मैंने कुछ बताया था इशू, इसमें कोण का क्या बताया था भाई? प्राथमिक के लिए बताया था 42, है ना, और लाल के लिए 42 था, और बैंगनी के लिए कितना था? 40 था। इसमें क्या बताया था मैंने? हाँ, 53 और 50। इसमें 51 लिख रखा है। चलो, बाकी तो सब क्लियर है ना। तो ये एक नज़ारा है, ये तुम्हारा रेनबो में कैसे एक बूंद पर टकरा के 7 रंग आते हैं, देखो तुम्हें दिखाया गया है। समझ आ रहा है? ये बहुत ही अच्छे से तुम्हें समझा पा रहा होगा कि कैसे सभी किरणें आती हैं। इसमें मैंने सभी दिखा रखी अच्छे से, कि नहीं समझ में आ रही हैं? आ रही हैं। तो देखो, व्हाइट लाइट रे आई, रिफ्लेक्ट हुआ यहाँ पर, पहला रिफ्लेक्शन यहाँ पे हुआ आपका। ठीक है, अभी हम बोल रहे हैं 10 हो रहे, नहीं, एक ही हो रहा है इधर। ठीक है, ये यहाँ पे जाके रिफ्लेक्शन हो रहा है इसका, मतलब यहाँ पे परावर्तन हो रहा है, और परावर्तन के बाद यहाँ पे फिर अपवर्तन हो रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे केवल एक लाल को दिखाया था और एक बैंगनी को दिखाया था, बाकी सब हम लोग नहीं दिखाते हैं क्योंकि इसके बीच में सारे होते हैं। ठीक ना, तो मेन है तो बाउंड्री वाला दिखा दो, बाकी इसके बीच में जैसे जगह होती है तो अपने पूरे घर में तुम बाउंड्री नहीं खड़ा करते हो, किनारों किनारों पे खड़ा करते हो, बाकी बताते हो इसकी बीच की पूरी जमीन मेरी है। ये तो बोलते हो ना कि पूरे घर में हर एक जगह बाउंड्री खड़ा करने बैठोगे, कि नहीं, जहां जहां बाउंड्री वो हमारी है। तो ऐसा नहीं होता है। तो मेन सर समझाया जाता है, हम लोग समझते हैं, तो हम लोग केवल बैंगनी और लाल को दिखाते हैं, बाकी बोल देते हैं सारी इनके बीच में होती हैं। ठीक है, तो विबग्योर का यहाँ पैटर्न चलता है, विबग्योर का पैटर्न यहाँ पे चलता है। तो अगर एक ऐसे होता है, ठीक है, और एक ऐसे होता है, बताओ ये किसका पैटर्न है? रेड पहले आया, फिर ऑरेंज आया, फिर येलो आया, ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिको और वायलेट। बताओ ये किसका पैटर्न है? प्राथमिक है द्वितीयक का? सोच समझ के बताना, प्राथमिक द्वितीयक। देखो अभी जस्ट याद कराया, जस्ट अभी याद कराया, वो बोला था भूलोगे तो नहीं। ये किसका है प्राथमिक द्वितीयक? अच्छा, ऊपर वाला प्राथमिक हो गया, अब द्वितीयक हो गया। अब लड़ाई करो, जो जीतेगा वही हो गया। बताओ प्राइमरी में क्या होता है? रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, ऐसे होता है। ठीक ना, और इसमें द्वितीयक में क्या होता है? देख लेना जो हो जाए तुम्हारा ना। देखो जो जीतेगा वही सिकंदर है ना, तो इसमें लड़ जाओ जाके, बताओ हथियार हम दे देंगे, चिंता ना करो। ये क्या है भाई? गुण है, एक एक गुण को फील कर लेते हैं ना। पढ़ो जरा पहला। हाँ, क्या समझ में आया? प्रेक्षक के पृथ्वी पर होने के कारण वो पूर्ण वृत्त में स्थित बूंदों से क्या है? से, अच्छा यहाँ पढ़ लेते हैं हम, से आ सकने वाली प्रकाश किरणों में असमर्थ होता है। ठीक है, इसलिए इंद्रधनुष वृत्त के केवल छोटे भाग के रूप में ही दिखाई देता है। क्या सीखे? इतनी लंबी चौड़ी बात पढ़ने के बाद कुछ तो सीखे होगे। प्रेक्षक यानी कि आप लोग, ठीक है, हम लोग, है ना, कि पृथ्वी पर होने के कारण हम लोग कहाँ हैं? अब आसमान में उड़ तो रहे नहीं है, कहाँ पे हैं? पृथ्वी पर। तो पृथ्वी के होने के कारण
वो पूर्ण वृत्त में स्थित बूंद से आ सकने वाली प्रकाश किरणों में असमर्थ होता है। क्या लिखा? वो पूर्ण होने के कारण, कौन कहाँ? पृथ्वी में होने के कारण, हम लोग पृथ्वी में होने के कारण, ठीक है, वो पूर्ण वृत्त में स्थित बूंदों से आ सकने वाले प्रकाश किरणों में असमर्थ होता है। ठीक है, इसलिए इंद्रधनुष वृत्त के केवल छोटे भाग के रूप में ही दिखाई देता है। जो इंद्रधनुष है वृत्त के एक छोटे से भाग, मतलब आप देखोगे पूरा भाग नहीं नजर आता है, मतलब पूरा वृत्त जैसा बनेगा लेकिन वो हमें नजर नहीं आएगा, हमें वो उसका छोटे से भाग नजर आएगा, मतलब थोड़ा सा नजर आएगा। आप अगर मेरे जितने भी फिगर्स हैं उनमें थोड़ा ध्यान से देखो तो इंद्रधनुष कोई पूरा वृत्त नजर नहीं आ रहा होगा, आधा नजर आ रहा होगा, क्योंकि हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, उसकी सभी किरणें हमारे आंखों तक आ नहीं सकती हैं जो टकरा के आ रही हैं, जो बूंद से टकरा के आ रही हैं सभी किरणें हमारे आंखों तक नहीं आ सकती हैं, इसलिए कुछ ही भाग, मतलब उसका आधा भाग ही नजर आता है। तो वृत्त का आधा भाग हमें नजर आता है। पहली प्रॉपर्टी सब क्वेश्चन में आई है। वो बड़े नालायक हो तुम लोग हैं, इतना सीखने के बाद भी नहीं समझ पाते हो। चलो भाई, अगला नंबर क्या बोल रहा है? प्राथमिक इंद्रधनुष का बाहरी भाग, बाहरी किनारा लाल और आंतरिक किनारा बैंगनी होता है, जैसा कि अभी दिखाया गया था। और लाल रंग का झुकाव कोण कितना होता है और बैंगनी रंग का झुकाव कोण? चलो आगे पढ़ो। प्राथमिक इंद्रधनुष के प्रेक्षक की आंख पर 2 अंश का दर्शन कोण बनता है, मतलब वही है। ठीक है, और अगला पढ़ो। अब ये सब तो याद हो गया ना। प्राथमिक इंद्रधनुष द्वितीयक इंद्रधनुष की तुलना में अधिक चमकीला होता है, ये भी हम लोग को अभी पढ़ा है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये बताओ, याद रहेगा ना, ये भी जस्ट अभी पढ़ा गया है। ये बताओ, इनमें से खाली एक ही जो लगा था तुम लोग को थोड़ा भौकाली, वैसे भौकाली नहीं था, इजी था, थोड़ा लैंग्वेज समझने की बात थी। बाकी ये सारे तो समझ में आ रहे होंगे क्योंकि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, अब ये पॉइंट आ जाओ भाई, क्या लिखा है पता है? प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर। तो अंतर की बात कर लेते हैं। अंतर भाई जो हमने पढ़ा वही अंतर है ना, बस इसको लिखने की बात है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष, चलो इसमें लाल रंग बाहरी किनारे पर, बैंगनी रंग, इतने बार पढ़ चुके हो, भी भूल जाओ ना बेटा तो अपने आप को 4 थप्पड़ लगा लेना अपने हाथ से। ठीक है, अब इसमें बैंगनी रंग बाहरी किनारे पर और लाल रंग आंतरिक पर होता है। ये तो क्लियर हो गया ना। चलो दूसरा नंबर आ जाओ। ये बहुत तीव्र होता है, ये फीका होता है। ये बताओ, अब तो अंतर बड़ा इजी लग रहा होगा ना। इसमें बताओ, ये द्वितीय इंद्रधनुष के नीचे होता है और ये प्राथमिक इंद्रधनुष, ये क्या है? ये प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर होता है। ये जाहिर सी बात, एक नीचे तो एक ऊपर ही होगा। ठीक है, तो ये द्वितीयक इंद्रधनुष के नीचे होता है, मतलब जाहिर बात ऊपर द्वितीयक नीचे ये, और ये क्या प्राथमिक के। अब जब ये नीचे है वो ऊपर है, ये इनके नीचे है तो जाहिर भाई ये इनके ऊपर ही होंगे, वो बड़ा अंतर है। अगला, इसका निर्माण 2 अपवर्तन तथा 1 आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। इसका निर्माण, अब तो क्लियर है ना, अंतर सबको समझ में आ गया। चलो बेटा, यहीं से टाटा बाय बाय आई थिंक हो जाना चाहिए। अरे नहीं, अभी है, अभी है बेटा। इसके महत्वपूर्ण तथ्य आएंगे ना, नोट पॉइंट, क्योंकि हम जानते हो कि नोट पॉइंट बहुत लिखवाते हैं, तो नोट पॉइंट डिस्कस करना बहुत जरूरी होता है। अब तो दिख रहा है ना बढ़िया। क्या लिखा? इंद्रधनुष के निर्माण हेतु आवश्यक शर्तें। इंद्रधनुष बनने के आवश्यक शर्तें एग्जाम में आती भी हैं, इसलिए अच्छे से जानो। पहली शर्त क्या है बेटा? सूर्य प्रेक्षक के पीठ की ओर हो, मतलब सूर्य पीछे होगा, इंद्रधनुष सामने, तभी तो बनेगा। अगर हम इंद्रधनुष इधर देख रहे हैं तो सूर्य हमारे कहाँ होगा? पीठ के पीछे। अब काफी बच्चे, जब मैंने पहली बार एक बार ऐसा बताया कि पीठ के पीछे, तो कहेंगे गुरुजी पीठ के पीछे हुई तो दिखा कैसे? अरे हमने कहा भैया सूर्य नहीं देखना है, इंद्रधनुष देखना है, तो आपका फेस इंद्रधनुष की ओर होना चाहिए, तो फिर नजर कैसे आई वह इंद्रधनुष? तो ऐसे बेवकूफ़ वाले कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो वैसे इतना बड़ा इशू नहीं है ना। जाहिर बात टार्च इधर है तो चीजें उधर ही नजर आने वाली हैं। है ना, एक कॉमन सेंस वाली बात है। और दूसरा क्या होता है? पहला तो रीजन सबको समझ में आ गया भाई, पहला रीजन सबको समझ में आ गया। अब दूसरा क्या होता है? वर्षा के बाद आकाश साफ हो,
धुंधला होगा तो सफेदी होनी चाहिए यार, साफ कलर नजर आने के लिए। वर्षा के बाद आकाश साफ हो और सूर्य प्रकाश चमकीला हो तथा प्रकाश के विपरीत और बादल हो। सूर्य के विपरीत हो, वही है प्रकाश मतलब सूर्य। हाँ जी, तो क्या समझे? मतलब इसको बहुत समझ में आ गया है। वर्षा के बाद आकाश साफ हो, ये तो सबको समझ में आ गया। सूर्य प्रकाश चमकीला हो, प्रकाश चमकीला मतलब हुआ तेज धूप हो, है ना, हो, और सूर्य के विपरीत और बादल हैं। सूर्य अगर इधर, इसके विपरीत और क्या हो? बादल हो। सही समझा है ना? अगला पॉइंट बताओ क्या बोला है। अगला पॉइंट ये पॉइंट डिस्कस हो चुका है, इसका बताओ। हाँ, माध्य में क्या इंद्रधनुष दिखाई नहीं देता है, क्योंकि बताओ कहाँ होता है? ऊपर होता है, टन्ने पर। इसलिए नहीं होता है, ठीक ना, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत मजेदार पॉइंट है, मतलब अच्छा लग रहा है देखने में। इसका बताओ। द्वितीयक इंद्रधनुष में प्रकाश का 2 बार अपवर्तन तथा 2 बार आंतरिक परावर्तन होता है। बहुत सही। ठीक है, जबकि प्राथमिक इंद्रधनुष में प्रकाश का 2 बार अपवर्तन और 1 बार आंतरिक परावर्तन होता है। इस प्रकार द्वितीयक इंद्रधनुष बनाते समय प्रकाश की अधिक अवशोषण होता है और वो फीका होता है। सबको समझ में आया? टकराव ज्यादा होता है तो तीव्रता कम पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है? फीका हो जाता है। तो ये पॉइंट तो आई थिंक सबको क्लियर हो चुका। लास्ट पॉइंट बचा बेटा, इसको डिस्कस कर लो, बस टॉपिक क्लियर है। बस मतलब हवा जो होती है ना, शुरुआत में ज्यादा तेज निकलती है, उसके बाद मतलब यार ऐसे नहीं होता ना। प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण उस समय होता है जबकि प्रकाश की किरणें जल बूंदों के केंद्र के ऊपर आपतित होती है। ये भी बताया था मैंने, ऊपर साइड आपतित होती हैं तो प्राथमिक नजर आ रहा है, और नीचे साइड आपतित होती हैं तो डिस्कस नहीं किया था क्या? तो बताओ भाई क्या है कि केंद्र के ऊपर आपतित होता है तो प्राथमिक, तथा द्वितीयक कब प्राप्त होती है? जब प्रकाश किरणें जल बूंदों के केंद्र के नीचे आपतित होता है। अभी डिस्कस किया था यार। अतः द्वितीयक इंद्रधनुष में रंगों का क्रम प्राथमिक इंद्रधनुष की तुलना में विपरीत होता है। एक विपग्योर होता है तो एक विपग्योर को उल्टा होता है। ठीक ना, उल्टा बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तो आई थिंक चलो कहानी खत्म। थैंक्स। तो सारी बातें क्लियर नहीं क्लियर हैं? तो आज का जो भी लेक्चर है याद हो जाएगा कि भूल जाओगे अच्छे से ना? तो आज जाके एक बार लिख लेना। लिखते लिखते हमें इतना भरोसा है कि अगर आज ही आप लिखे उसको देख के तो लिखते लिखते 99% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद एक बार लिखने के बाद 5-10 मिनट खाली उसको एक बार देख लो, पढ़ लो। बेटा भूलने की भी कोशिश करोगे तो भूल नहीं पाओगे। जैसे एक झलक दिखला जा, तुमने गाना गाया वो याद आ जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब झलक दिखला जा मतलब वो एक बार झलक देखा तो कहानी क्लियर हो जाएगी, है ना।